और ये इसलिए भी इतना डिटेल में चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि हमें ना ये थर्ड चैप्टर मेटल और नॉन मेटल में ही पढ़ा था, और जिसको नहीं याद होगा वो याद कर लेना और समझ लो चीजों को। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो एक मेटल लिया, क्या? सोडियम। सोडियम एक मेटल है ना? सोडियम एक मेटल। एटॉमिक नंबर सोडियम क्या है? 11। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखा जाए सोडियम का तो क्या लिखेंगे हम लोग? K में 2, K2, L में 8 और M में 1। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। और दूसरी तरफ मान लो एक नॉन मेटल एरिया में क्लोरीन। क्लोरीन एक नॉन मेटल है, गैस होता है रूम टेम्परेचर पे, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2, 8, 7, ऐसे ही होगा ना। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके साथ। इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। अब इस दुनिया में हर चीज क्या चाहती है? स्टेबिलिटी चाहती है ना। और ये स्टेबिलिटी कैसे है? तो ये सोडियम जो है ये नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेट करना चाहेगा। नोबल गैस का मतलब वो एलिमेंट जो कि स्टेबल है, जिसका ऑक्टेट कंप्लीटली फिल्ड है, जिसका सेल में जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है उतने इलेक्ट्रॉन है, तब तो कहलाएगा क्या? नोबल गैस। अब इसके देखोगे थर्ड सेल में 1 है। थर्ड सेल में जनरली होना कितना चाहिए? 8 है। कितना? 1। तो कितने कमी है? 7 की कमी है ना। अब ये अपना ऑक्टेट कैसे पूरा कर सकता है? या तो 1 किसी को दे दे तो 2 ही सेल आ जाएगा, या 7 किसी से ले ले। बताओ 7 लेना आसान है, 1 देना आसान है? 1 देना आसान है। तो इस केस में सोडियम क्या करेगा? अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, माइनस किया, -1 इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम के ऊपर क्या चार्ज डेवलप होगा? प्लस का। अब कहोगे कि प्लस का चार्ज कैसे डेवलप होगा? ये भी कंफ्यूजन रहता है बहुत बच्चों को कि कहां पे प्लस है कहां पे माइनस है। उनको लगता है कि जब ले लिया है तो प्लस हो गया, जबकि लेने पे माइनस का चार्ज डेवलप होता है। लेकिन यहाँ पे तो प्लस का चार्ज कब डेवलप हो रहा है? जब इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। और याद करो क्लास 9th में अगर पढ़े होगे आप लोग एटम एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर, तो वहां पे किसने बता दिया था? बोर ने ये बता दिया था जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, उतना ही उसके अंदर प्रोटॉन होता है। मतलब सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो इलेक्ट्रॉन का नंबर 11 और प्रोटॉन का नंबर भी 11। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कहां पे होता है? न्यूक्लियस में। किसने बताया था? पूछ सकता है भाई, ऐसा ही पूछ सकता है क्वेश्चन। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप लोगों से केवल ये बोलते कि 10th में पढ़ा हुआ है, क्योंकि कोरिलेट कर रहा है पूरा। नहीं याद है ना? गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किसने किया था? रदरफोर्ड। याद आ रहा है कुछ? रदरफोर्ड ने बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब इस कंसेप्ट को समझो, कम क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन। अब Na+ के पास इलेक्ट्रॉन कितना रह गया? 10, और प्रोटॉन तो उतना ही है, 11 का 11। और हमें पता है दोस्त इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? माइनस का, नेगेटिव। और प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? प्लस का। अब क्योंकि नेगेटिव 10 है, पॉजिटिव 11 है, पॉजिटिव चार्ज कितने? 11 है, तो कितना ज्यादा है? पॉजिटिव 1 ज्यादा है, इसलिए सोडियम के ऊपर कैसा चार्ज आएगा? प्लस। समझ में आया? और ये क्योंकि प्लस का चार्ज डेवलप हो रहा है तो कौन सा आयन हुआ है? केटायन है। समझ में आ रहा है? क्लियर है कंसेप्ट? अब ये केटायन है। दूसरी तरफ क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? चाहिए इसको कैसे? तो खुद ही देखो, 2,8,7। 2,8,7। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। होना कितना चाहिए? 8। होने तो 8 चाहिए, है कितने? 7। अब अपना 8 पूरा करने के लिए क्या करेगा? या तो किसी से 1 ले या फिर 7 किसी को दे दे। बताओ 1 लेना आसान है, 7 देना आसान है? 1 लेना आसान है, तो इसलिए +1 इलेक्ट्रॉन। अब क्लोरीन के केस में देखोगे, पहले क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना? 17, और प्रोटॉन भी 17। लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद अब इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 18 हो गया। अब प्रोटॉन कितना है? 17 का 17। और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज है ना। अब नेगेटिव कितना ज्यादा है? इसमें 1 ज्यादा है, इसलिए Cl-। Cl कैसा होगा? Cl- बना देगा। ये क्लोराइड आयन कहलाता है। तो ये बन गया केटायन और ये बना आयन। तो 2 आयन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा? आयनिक बॉन्ड। हमें पता है अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अच्छा, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। यहाँ पे तो ये भी देखा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहा है।
लूज कर रहा है मतलब दे रहा है, दे रहा है मतलब दाता। हम जानते हैं मेटल की प्रॉपर्टी जो होती है, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। नेचर में कैसा होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो कोई लेने वाला भी तो होना चाहिए ना, लेने वाला कौन है? ये क्लोरीन। तो सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन यहां से निकाला, एक इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या कर रहा है? सोडियम इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, ट्रांसफर किया, ये बन गया क्या? Na, और ये Cl 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, ये प्लस का चार्ज और इस पे ओवरऑल माइनस का चार्ज, इसको और में NaCl। ये मैंने बॉन्ड फॉर्मेशन सिखाया था आप लोगों को, याद करो। ये 2 नंबर का आएगा बॉन्ड फॉर्मेशन, और ये है मेटल नॉन मेटल से रिलेटेड, क्योंकि टॉपिक चल रहा था तो मैंने समझा दिया यहाँ पे। अब कार्बन पे आते हैं हम लोग। ये तो आयनिक बॉन्ड था, और कार्बन एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल हमेशा दूसरे नॉन मेटल के साथ कोवैलेंट बॉन्ड ही बनाता है। क्या बोला मैंने? नॉन मेटल हमेशा दूसरे नॉन मेटल के साथ कोवैलेंट बॉन्ड ही बनाएगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। आप कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख रहे हो, इसमें K में 2 L में 4 है ना। अब आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, या तो यहाँ पे होना कितना चाहिए? 8, और 8 पूरा करने के लिए क्या करेगा? या तो 4 किसी से ले ले, या फिर 4 किसी को दे दे, तो भी हीलियम वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन गेट कर लेगा K में 2। अब बताओ 4 देना या 4 लेना इलेक्ट्रॉन इजी होगा? बिल्कुल इजी नहीं है। तो इस केस में क्या करेगा? यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होगा ही नहीं, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही बोला गया है क्या? कोवैलेंट बॉन्ड, बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब रास्ता क्या निकलेगा? मान लो कि प्रिया के पास 50 लाख रुपए हुए, गायत्री के पास ही 50 लाख है। प्रिया गई गायत्री के पास और बोलती है कि गायत्री मुझे 50 लाख रुपए उधार दे, और 1 करोड़ की मैं, कौन सी गाड़ी आई 1 करोड़ में? बताओ। BMW में लेके आऊंगी। अब गायत्री को पता चला, गायत्री ने पूछा क्यों बहन, किस लिए? तो अब सुनो रास्ता क्या निकलेगा, देखो। अब गायत्री क्या बोलेगी कि तू ही होशियार बन रही है, मेरे को ही दे दे 50 लाख, मैं ही लेके आ जाऊंगी। तो इस केस में बॉन्ड बनेगा? दोस्ती होगी? नहीं होगी। तो बीच का रास्ता निकलेगा। क्या निकलेगा? कि हम दोनों मिलकर लाते हैं, जब तुझे जरूरत होगी तो तू यूज करियो, जब मुझे जरूरत होगी तो मैं यूज करूंगी। तो ये इस रास्ते से क्या हो सकता है? एक बॉन्ड बन सकता है। तो यही है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे? तो जैसे देखोगे आप लोग, ये कार्बन है, कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और 4 इलेक्ट्रॉन है ना, तो कार्बन की वैलेंसी हो गया टेट्रा वैलेंसी। इस दुनिया में कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। ह्यूमन बॉडी भी कार्बन से ही बना हुआ है। कैसे? प्रोटीन, प्रोटीन किसका बना होता है? अमीनो एसिड। याद करो, अभी लाइव प्रोसेस में हम लोगों ने डिस्कस किया था, प्रोटीन को पार्सली डाइजेस्ट करके लास्ट में क्या कर रहा था? पेनक्रियाटिक एंजाइम और साथ में आपका इंटेस्टाइनल जूस कन्वर्ट कर दे रहा था ना सिंपल अमीनो एसिड में। और तो अमीनो एसिड हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। ये जितने आपके हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन मतलब फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, किरोसिन, ये सारे के सारे क्या है? आपके कार्बन कंपाउंड्स है। ये मेरे हाथ में दिख रहा है ना मार्कर, और वो जो मैं यहाँ पे चला रहा हूँ कि ये भी कार्बन ही है। बैटरी सेल जिससे घड़ी चल रही है, उसके अंदर भी कार्बन ही है। कार्बन का एक ग्रुप है ग्रेफाइट। समझ में आ रहा है? ये दुनिया में सबसे हार्डेस्ट मटेरियल क्या है? डायमंड। वो भी क्या है? प्योर कार्बन है। तो कार्बन ही कार्बन है। कार्बन ना हो तो लाइफ पॉसिबल नहीं हो। प्लांट्स के अंदर कार्बन, हर चीज के अंदर कार्बन। तो कार्बन की क्या वजह है कि कार्बन की इतनी सारी कंपाउंड्स हैं? पूछेगा क्वेश्चन, व्हाई कार्बन फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। और यही क्वेश्चन मैंने अभी विवेक से पूछा, तो विवेक को चुप रहे। तो एक रीजन क्या है इसका? क्योंकि आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 बॉन्ड बनाएगा। समझ में आ रहा है आपको? टेट्रा वैलेंसी एक रीजन क्या है? ड्यू टू टेट्रा वैलेंसी, ड्यू टू टेट्रा वैलेंसी, टेट्रा वैलेंसी। और दूसरा रीजन है कार्बन उस मालिक का बनाया हुआ एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर स्वतः संयोजन की गुण धर्म है। स्वतः संयोजन का मतलब होता है कैटिनेशन। कैटिनेशन एक प्रॉपर्टीज है कार्बन की। कैटिनेशन, कैटिनेशन का मैंने नाम क्या बताया? स्वतः संयोजन मतलब कार्बन अपने जैसे दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बना देता है। ये जैसे कार्बन है, दिख रहा है? कार्बन का आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कार्बन इसके आउटर मोस्ट में भी 4 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट में भी 4, एक और कार्बन बनाया 4 इलेक्ट्रॉन,
4 इलेक्ट्रॉन था तो यहाँ से बॉन्ड बना लिया, इसके बॉन्ड बना लिया, इससे बॉन्ड बना लिया, इससे बॉन्ड बना लिया। ये कार्बन इन चारों इलेक्ट्रॉनों को लेके अलग अलग कार्बन के एक एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना दे रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 4 पहले से था और ये 4 दूसरे कार्बन से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो कितने हो गए 4 और 4 8, ऑक्टेट कंप्लीट। ऐसे ही ये कार्बन भी किसी और कार्बन से करेगा, ऐसे आगे पीछे। ये तो इसका अंत ही नहीं है, इसका अंत होगा बताओ, ये तो बढ़ता ही चला जाएगा ना। ये जितने मेडिसिन होते हैं ना, मेडिसिन वो सारे कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं। 2 कार्बन का कंपाउंड होगा, 1 कार्बन के कंपाउंड्स, 3 कार्बन के कंपाउंड्स, 4, ऐसे लाख हजार करोड़ों अरब तक चलता चला जाएगा। लैब में डेली 10,000 से 15,000 कार्बन कंपाउंड्स मैन्युफैक्चर किया जाता है, बनाया जाता है, साइंटिस्ट करते हैं तैयार। और जो हमारे लिए ड्रग्स के रूप में यूजफुल हो या दूसरे, आज देखो आज ग्रीन फ्यूल के लिए दुनिया कैसे एक हो रखी है। G20 समिट हुआ अभी, देखा आप लोगों ने, इंडिया भी लगा पड़ा है कि कैसे हम लोग पेट्रोल डीजल की खपत कम करें, ग्रीन गैस यूज हो। अब सीएनजी तो इतना है नहीं, तो क्या आजकल चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पे व्हीकल आ गए। अब ये भी एक क्वेश्चन का विषय हो गया, क्या इलेक्ट्रिसिटी सच में हमारे लिए लाभदायक है? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे हो रहा है इंडिया में, तो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादातर जो है कोयले के ऊपर ही डिपेंड है। कोयला भी कार्बन कंपाउंड से, चारकोल। अब वो कोयला जलेगा तो कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। बता रखा है ना, स्वीट पॉइजन है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये सारे कार्बन की ही कुछ प्रॉपर्टीज है और उन्हीं सारी प्रॉपर्टीज को हमें पढ़ना है और हमारे जीवन के साथ कैसे कोरिलेट हो रहा है। जब कोरिलेट कर लोगे ना तब तो चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा, तब समझ में आएगा कि अच्छा ये होता है, ऐसे हो रहा है, इसके पीछे ये कारण है। क्लियर? तो कार्बन लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बना रहा है, क्यों? ड्यू टू टेट्रावैलेंसी, और दूसरा रीजन क्या है, कैटिनेशन। याद रहेगा, कार्बन फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स ड्यू टू द टेट्रावैलेंसी एंड कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन through which carbon link with other carbon is known as catenation। क्या कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट भी है जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है? है, बताओ। सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है, लेकिन सिलिकॉन की कमी क्या है कि ओनली 8 एटम, सिलिकॉन के केवल 8 ही एटम, जबकि कार्बन के तो कितने भी हो सकते हैं, कार्बन के कितने भी हो सकते हैं। अब कार्बन सिलिकॉन की बात हो गई। कार्बन 2 फॉर्म में मिलता है हमारे यहाँ। कैसे मिलता है? तो एक होता है फ्री स्टेट में, फ्री का मतलब कि प्योर कार्बन, और दूसरा होता है कंबाइंड स्टेट में। ध्यान से सुनते चलो, नोट्स मिलेगा, वैसे ही याद होता चला जाएगा। अभी समझ जाओगे तो इजी हो जाएगा याद करना। कार्बन का बताया मैंने फ्री स्टेट में, जो फ्री स्टेट में कार्बन मिलता है उसको बोला जाता है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, दैट इज नोन एज एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। और कार्बन के कितने एलोट्रॉप्स? 3। कौन कौन से? डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिस्टर फ्लोरेंस, है ना। डायमंड है पहले नंबर पे, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन भूलना नहीं है भाई। पहला क्या है? डायमंड। डायमंड से तो सभी लोग चित परिचित होंगे, डायमंड देख रहे हो ना। दूसरा ग्रेफाइट, और तीसरा क्या है? बकमिस्टर फ्लोरेंस। ये एक आर्किटेक्चर थे, इनके नाम पे पढ़ा हुआ है, ठीक है। हाँ, बकमिस्टर फ्लोरेंस आर्किटेक्चर थे। इन्होंने एक हॉल का डिजाइन किया जो फुटबॉल का जो शेप होता है उसी शेप में, और फिर ऐसा देखा गया बाद में कार्बन का एक कंपाउंड्स बनाया गया उसी शेप में और वो एग्जिस्ट कर गया। बकमिस्टर फ्लोरेंस 60 कार्बन का कंपाउंड्स होता है। कितने कार्बन का? 60। C60 भी बोला जाएगा, जैसे बोल देगा ऑप्शन में, बताओ बकमिस्टर फ्लोरेंस इज कंपाउंड ऑफ, तो ऑप्शन में देगा C50, C49, C60, C67, ऐसे कुछ देगा, तो आप क्या बताओगे? C60। ठीक है। 2 तरह का इसमें शेप होता है, एक हेक्सागोनल, दूसरा पेंटागोनल। उन दोनों से आपस में बॉन्ड बनाते रिंग लाइक बल्ब, जैसे फुटबॉल का शेप देखे हो ना, रिंग बनाता है ना, ऐसे गोल होता चला जाता है, लास्ट में तो गोल ही हो जाता है, तो ऐसा आकार है उसका। बस इतना ही ध्यान रखो। बाकी अब एक एक इलेक्ट्रॉन्स की थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग हाइड्रोकार्बन पाएंगे कंबाइंड स्टेट। अभी पहले हम पढ़ेंगे कार्बन का फ्री स्टेट और फिर पढ़ेंगे इसका कंबाइंड स्टेट, ठीक है। अब कार्बन जो है एलोट्रोप, पहले कार्बन की एलोट्रोप की बात करें तो पहला आता है डायमंड। डायमंड है क्या? डायमंड इज द हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ दिस अर्थ। इस अर्थ पे मिलने वाली सबसे कोई कठोर वस्तु है तो वो है डायमंड, हीरा। सुना होगा ना आप लोगों ने हीरा। अब हीरे की खासियत क्या है कि हीरा चमकता बहुत ज्यादा है, चमकता है ना। सबसे
लस्ट्रस समझते हो ना, चमक वाली चीज है हीरा। क्यों है? अभी हमने एक और चैप्टर पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जहाँ पे देख रहे थे सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था किसका? डायमंड की। तो डायमंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मतलब लाइट को क्या करेगा? बहुत ज्यादा बेंड करेगा, डेंसर मीडियम क्रिएट करता है और इसकी वजह से चमक बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इट इज शाइनी इन अपीयरेंस, इट इज द हार्डेस्ट मटेरियल एंड शाइनी इन अपीयरेंस। तो पहले बात करेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की, फिर बात करेंगे इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज की, फिर बात करेंगे इसका यूज हमारे दैनिक जीवन में, डे टू डे लाइफ में कहाँ पे ये यूज होता है। तो हीरा बात कर रहे हैं हम लोग हीरे की, कैसा है? हार्डेस्ट मटेरियल है, शाइनी इन अपीयरेंस है। फिजिकल प्रॉपर्टीज बात करें तो इट हैज ए हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बहुत ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है। इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी की बात करें तो इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों नहीं करता है? क्योंकि हीरे में, हीरा है क्या एक्चुअली? कार्बन का ही बना हुआ है, कार्बन का ही बना हुआ है, यही है ना। कार्बन अपना 4 बॉन्ड पूरा करता रहेगा। इसका शेप बताऊंगा मैं, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसका शेप, जनरली प्रॉपर्टी से ही आता है क्वेश्चन। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है ना, जैसे मान लो इस कार्बन की, तो ये बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर गया। और याद करो जब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा रहा था तो हम लोग देखा क्या था कि मेटल्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, व्हाई? बिकॉज मेटल हैव ए फ्री इलेक्ट्रॉन। एक टर्म पढ़ा हम लोगों ने, फ्री इलेक्ट्रॉन। डायमंड के केस में जो कार्बन है ना, इस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन और चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट है, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री है ही नहीं। जब इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है तो वो कंडक्ट कर ही नहीं सकता है। इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। घर में किसको काम के लिए बोला जाता है? जो फ्री दिखता है ना उसी को सब बोल देते हैं भाई ये लेके ही हो। ऐसा होता है नहीं होता है? आप पढ़ते रहोगे तो 1 मिनट के लिए सोचेंगे कि यार बच्चा पढ़ रहा है क्यों नहीं डिस्टर्ब करेंगे, फिर देखेंगे कोई खाली है तो उसको भेज देंगे, है ना। दीदी पढ़ रही है तो छोटे को ही काम मिलता रहता है। ये ऐसे भी छोटे को ही मिलता है, ऐसे कैसे छोटे को मिलता है? हाँ, छोटे को तो छोटा समझ के बता देते हैं, और छोटे को प्यार भी तो ज्यादा मिलता है। ये भी तो है, नहीं मिलता है। और कुछ कुछ बड़ी बहन या बड़ा भाई ऐसा भी होता है, छोटे वाले का हड़प भी लेते हैं, है ना। चॉकलेट आया 3, पता चला 2 बड़े का है। लाड वैसे ज्यादा घर के पहले बच्चे को मिलता है, घर के पहले बच्चे को बहुत ज्यादा लाड मिलता है। नानी हाउस से भी छोटे को बाद में मिलता है, ऐसा दिखाया जाता है कि तू ही है इस घर का हीरा, लेकिन बड़े वाले से उम्मीदें सबको ज्यादा होता है। किसी भी घर का जो है ना मेन फ्रंट दरवाजा होता है बड़ा वाला, ऐसा मानते हैं हमारे समाज में कि बड़ा अगर सही चल रहा है तो छोटा अपने आप सही चलेगा उसके पीछे पीछे। ऐसा करते नहीं है? कहते ना घर में कि तू सही हो जा, तेरे पीछे ये भी खराब हो रहे हैं, तेरे को देख के बिगड़ रहे हैं, नहीं होता है? खूब होता है सर। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन, डायमंड के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, बट डायमंड कैन कंडक्ट हीट। डायमंड जो है ना हीट को कंडक्ट कर सकता है, गर्म हो जाता है। और डायमंड बनाया भी जाता है हमारे यहाँ। हीरे के व्यापारी सुने हो मूवी में, हीरा कहाँ है? वो कह रही है हीरा नहीं है मेरे पास, अभी मार दूंगा, और मार भी दिया मौलवी साहब। हीरा बड़ी खतरनाक। हीरा गुजरात में सबसे ज्यादा, सूरत में। इंडिया नंबर 1 है वैसे, क्योंकि इंडियंस को ज्वेलरी बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा। सबसे ज्यादा अगर सोना चांदी कहीं पे मिले तो इंडियन वुमेन्स को पकड़ो। क्यों? एक देश का जीडीपी भी खरीद लो, इतने पावरफुल, बहुत पैसे। कोविड में देखा ना कितने पैसे निकल लेते, तकिए के अंदर से ही निकल लेते। तो डायमंड जो है, तो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा, कितने? 3 पढ़ लिया। डायमंड कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट हैज ए हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, और तीसरा क्या था? इट कैन कंडक्ट हीट, हीट को कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, अब यूज की बात करेंगे हम इसका। डायमंड का यूज कहाँ पे है? बोलना भैया। ज्वेलरी पहला अभी चर्चा कर रहे थे, ज्वेलरी के रूप में।